So we were doing the chapter metals and non-metals. So last time we did the reaction of metals in which we discussed mainly two reactions. एक थी मैग्नीशियम की with oxygen that gives MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है जी. उसके बाद यही अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये हम आगे भी पढ़ेंगे when we will be doing the reaction of metals with the water. तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. हमने इन दोनों में लिटमस का टेस्ट किया था. दे बोथ वर बेसिक होने के कारण दे विल बी टर्निंग ब्लू टू रेड. ठीक है. सेकेंड रिएक्शन वी डिस्कस्ड इज द रस्ट. ठीक है जी. तो हमने क्या करना है, अगेन वी विल बी डूइंग द लिटमस टेस्ट. ओके, वी विल बी डूइंग द लिटमस टेस्ट ऑन दिस आल्सो. तो जो आपका ये आयरन 3 ऑक्साइड है, द रस्ट, this you have to take and you have to add some water into it. ठीक है. ये जो रस्ट है इसको आपने ले लेना और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है. अगेन यू हैव टू सी द लिटमस चेंज. द लिटमस अगेन इट विल चेंज ब्लू टू रेड बिकॉज दिस इज, ठीक है, ब्लू टू रेड जाएगा, सॉरी रेड टू ब्लू. इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. वो एसिड है. ठीक है. रेड टू ब्लू, दैट मीन्स these both reactions, the magnesium oxide and the iron oxide, they both are basic in nature. तो यहाँ से हमने एक टर्म डिड्यूस की, that all metal oxides are basic in nature. हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं. ठीक है जी. Is this clear? अब हमने करनी है reactions for the non-metals. Okay, reaction of non-metals with the oxygen, and we will be checking whether their oxides they are acidic or basic. In case of non-metals, we will be taking the example of sulfur. ओके. सल्फर पाउडर की फॉर्म में ले लेना है आपने. यू हैव टू टेक दिस इन अ deflagrating स्पून, ऐसे करके. ओके. दिस इज अ deflagrating स्पून. ये देखा होगा आपने नॉर्मली. ठीक है, कुछ ऐसे करके स्पून है, राइट. इसमें आपने लेना है सल्फर पाउडर. सल्फर इज अ नॉन मेटल. ठीक है. हमने इसमें सल्फर के पाउडर्स जो हैं वो उसमें डाल देने. ओके. देन यू हैव टू हीट द स्पून. आपने इसको हीट करना है. कैंडल फ्लेम के ऊपर रख लो. इसको हीट करना शुरू करना है. As soon as the vapors they will start coming out. जैसे ही इसमें से जो वेपर्स हैं, व्हाइट कलर के वेपर्स जो हैं, जब वो आने शुरू हो जाएंगे, आपने क्या करना है, इसको एक बीकर में डाल लो या इसको एक ग्लास जार में डाल दो. ठीक है. यू हैव टू पुट इट इनटू अ बीकर और अ ग्लास जार. ठीक है. ओके. आपने यहाँ पर इसको डाल देना है.
इन अ बीकर और इन अ ग्लास जार। उसकी लिड को कर देना है अपने क्लोज, यानी कि जो भी वेपर्स हैं अब वो अंदर आ जाएंगे। द वेपर्स दे विल बी इनसाइड नाउ दिस ग्लास जार, इस ग्लास जार के अंदर आ जाएंगे। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब वेपर्स हैं वो पूरे ग्लास जार में इकट्ठा हो गए, ओके, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स व्हेन यू आर हैविंग ऑल द सल्फर वेपर्स इन दिस ग्लास जार, ओके, आपने इसको बाहर निकाल देना है, ओके, दिस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, राइट। और अब ग्लास जार के अंदर क्या रह गया है? वेपर्स ऑफ सल्फर। क्या रह गए हैं? वेपर्स ऑफ सल्फर, सल्फर के वेपर्स रह गए हैं। Then what we have to do is we will be adding water to these sulfur vapors. जो आपका सल्फर पाउडर है, जो उसके वेपर्स बन चुके हैं, अब उनमें आपने क्या ऐड कर देना है? ठीक है, हम हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो इस सल्फर पाउडर में हमने वाटर जो है वो ऐड कर देना है, राइट। व्हाट यू विल गेट, सबसे पहले आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि वाटर है तो वाटर के साथ कोई भी चीज है वो सॉल्यूशन फॉर्म कर देगी, ओके। सो हियर अ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस सॉल्यूशन इज ऑफ एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। वी विल बी टेस्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन के साथ हम इसको टेस्ट करेंगे, ओके। वी विल बी यूजिंग बोथ द लिटमस, रेड लिटमस एंड, बट क्योंकि ये वाला जो है सल्फर है, सल्फर इज अ नॉन मेटल, ओके, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक होने के कारण ये किसके साथ कलर चेंज देगा? ब्लू के साथ। हियर द ब्लू लिटमस इट विल टर्न रेड, ठीक है। तो लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड। नाउ लेट्स गेट टू द इक्वेशन। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। सल्फर का सिंबल नॉट SU बेटा, S SU नहीं होता बेटा, किसी का CU होता है। अब देखो, जब आपने सल्फर को हीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, व्हेन यू हीट द सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सल्फर ने जब एयर के साथ रिएक्शन की, इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? सल्फर। अब सबसे पहले हमने इस पे भी टेस्ट करना है लिटमस का, तो दिस विल बी एसिडिक है, so it will convert blue litmus red, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई when we heat the sulfur powder in the presence of air, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है, इसमें हमने क्या डाला? वाटर ऐड किया, we added water into it, so SO2 plus H2O, बताते हैं बेटा, बताओ। वेरी सिंपल रिएक्शन इज दिस, और ध्यान से देखना है बेटा। पहले सल्फर लिखा है हमने, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। पहले काउंट कर लेते कितने कितने सल्फर हैं। सल्फर कितना है? ऑक्सीजन कितने हैं? 2n + 1। हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है। अब जब हमने लिखना है, जैसे आपको H2SO4 का फॉर्मूला पता है, यू नो H2SO4, हम पहले क्या लिखते हैं? H लिखते हैं ना, H। कितने H हैं? फिर हम क्या लिखते हैं? S कितने हैं? 1। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, वी डोंट राइट 1,
तो एस को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ओ कितने हैं 3, आप 4 बोल रहे थे। 4 जो है डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 डेट इज सल्फ्यूरस एसिड। हाँ जी, वही 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 H2SO4 तब बनेगा जब यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। वो भी रिएक्शन नेक्स्ट बताती है, पहले ही इतनी रिएक्शन समझो। क्लियर है ये रिएक्शन? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है और 1 मार्क में ये पूछ लेते हैं। You can also be asked like this that ये दोनों आपको लिखे होंगे और आपने ये जो है फाइनल प्रोडक्ट बताना है, फिर आपने ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट बना है, राइट, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, एसिडिक या बेसिक है ये बताओ, फिर उसके बाद कैसे टेस्ट करोगे वेदर दिस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ब्लू लिटमस टेस्ट के साथ लिटमस जो सॉल्यूशन है हमने उसके साथ उसकी टेस्टिंग कर देनी है। नाउ द सेकेंड एसिड दैट यू आर सेइंग H2SO4, ठीक है, अब हम वो बनाते हैं। रिएक्शन इज सेम, जहां पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है वहां पर हम क्या लिख देंगे, सल्फर। सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर बेटा? एक्सेस में ही है, ठीक है, डाइऑक्साइड भी बन सकता है, ट्राइऑक्साइड भी है, उसको ऑक्सीजन ही चाहिए। जब उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में मिल रही है तो वो ट्राइऑक्साइड बना देगा, जब लिमिटेड बन रही है तो डाइऑक्साइड। हाँ जी, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? यहाँ पर सिर्फ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है तो ट्राइऑक्साइड बन जाना है, अगर पूरी पूरी है तो उसने डाइऑक्साइड बनाना है। ओके, हाँ जी है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन वेयर वी हैव फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब उसके बाद ये जो SO3 है, अब इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। ईशान क्या हुआ है? Why you not looking at the board? Where your mass? ईशान ओके, अब इस केस में सल्फर 1 है अगेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो H2SO देखो बेटा, इफ यू हैव फॉर्म्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है तो उसके साथ सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। अगर सपोज मैंने ऐसा लिखा कुछ, मैंने आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने को दे दी, ठीक है, फिर आप क्या बनाओगे इसमें, ट्राइऑक्साइड बनाओगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इट इज द किंग ऑफ द केमिकल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल्स। ये बहुत ज्यादा जो है वो केमिकली रिएक्टिव, ठीक है, इट इज वेरी वेरी केमिकली रिएक्टिव इन नेचर, राइट, और कंसंट्रेटेड तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अ सिंगल ड्रॉप इट कैन कॉज हार्म टू यू, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा जो है वो बर्न होके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, जो पॉल्यूटेंट्स है वो ज्यादा बर्न हो रहे हैं एंड दे आर गिविंग मोर ऑफ द ऑक्साइड्स। ओके, हाँ जी, इज दिस क्लियर नाउ?
Any doubt to anyone in this particular reaction? Clear? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अदर मेटल्स की रिएक्शंस with water. Now let's do the reaction of, ये वाला जो पॉइंट था इसमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों कवर हो गए, मतलब रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द नॉन मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विद द ऑक्साइड्स, ये दोनों हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ना ईशान? स्टैंड अप ईशान, आ जाओ बाहर। क्यों हिट किया उसको? बाहर आओ बेटा, कम जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने तेरे को पहले भी पॉइंट आउट किया है ना, बाहर आ जाओ। राइट डाउन द रिएक्शन। आप दोनों का ध्यान नहीं है क्लास में, बाहर जा सकते हो बेटा। ओके, वेयर योर मास्क। सेकंड और थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस टू यू। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हम डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शन स्टडी करेंगे, किसके साथ? वाटर। ठीक है, वाटर के साथ। अब इसमें मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि जब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, दैट सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ओके, हमने स्पेसिफिकली कौन सी एक्सेप्शंस की बात की थी? सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पर भी इनकी ये एक्सेप्शन है विद द वाटर, दैट दे रिएक्ट वेरी विगरसली विद वाटर। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट वेरी विगरसली विद वाटर, मतलब इनकी रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। और वो इतनी ज्यादा कई बार जनरेट हो जाती है अगर आप मेटल बहुत ज्यादा ले रहे हो, ओके, वाटर के साथ ही कई बार जो फायर क्रिएटिंग हो जाता है ये। ओके, जो ये सोडियम और पोटेशियम है, दे कैन कॉज फायर आल्सो व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर। इतनी ज्यादा ये विगरस रिएक्शन होती है, इतनी ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो आपके बीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, उठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर स्पेसिफिकली द एक्सेप्शन। ओके, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही दो ऐसे मेटल्स हैं दैट रिएक्ट वेरी विगरसली विद वाटर। हाँ जी, लैब में नहीं, हम नहीं करवाते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ओके, so that reacts very vigorously with water, okay, and this reaction, और क्या बताया मैंने इसमें? In this reaction a lot of heat, yes, a lot of heat energy is produced. Ishan, sit down. Okay, a lot of heat energy is produced in this reaction, और मैंने अभी आपको बताया है the reaction is exothermic, जिसमें हीट निकलती है। Reaction, a lot of heat energy is produced and the reaction is highly exothermic in nature। ठीक है, जिस रिएक्शंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिएक्शंस कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। Okay, now if we can't store them in the water, then where we can store them? In the kerosene. Very good. So this is the question
for you that why sodium and potassium they are stored in the kerosene and not in water. They react with water very vigorously, causing a lot of heat energy. Okay, the reaction is highly exothermic in nature, so that's why they are stored in the kerosene and not in the water. ऑयल है, ऑयल कैसे, ऑयल के साथ वाटर थोड़ा ना मिक्स होता है. हाँ जी, क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? चलिए नाउ लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन. जब सोडियम या पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड? What is the symbol for sodium? Symbol for sodium, Na. Symbol for potassium? This is Na for sodium and K for. These are the symbols for sodium and potassium. जैसे कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, Li. हाँ जी, ठीक है बेटा. Its reaction with whenever the metals they react with water, they always give hydroxides. याद रखना है. Metal हाइड्रोक्साइड. आप यहाँ पर सिंपल मेटल भी ले सकते हो या मेटल का ऑक्साइड भी ले सकते हो. ये जनरल रिएक्शन लिखी है मैंने. यानी कि जब आप मेटल की रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH. बैलेंसिंग हम नहीं करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है? वी विल नॉट डू द बैलेंसिंग एट दिस पॉइंट. तो सोडियम की जब रिएक्शन हुई है वाटर के साथ, दैट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर आपने इससे पहले वाला स्टेप भी लिखना है, जैसे सोडियम की रिएक्शन करेंगे पहले हम ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल गिव Na2O. ठीक है? This Na2O this Na2O की वाटर के साथ रिएक्शन करोगे फिर भी NaOH बन सकता. ओके, सो यू कैन डू द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में ये, फिर सेकंड में ये, या आप डायरेक्टली भी लिख दो. ठीक है? ये सोडियम, दिस इज सोडियम. दे ऑल आर बेसिक इन नेचर. हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. वैसे ही लिखो, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. पेज के टॉप पे राइट डाउन, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर, all non-metallic oxides are acidic in nature. Very good, acidic in nature. हाँ जी, हाँ जी, ये this will convert from blue to red. अच्छा, ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं. NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस एंड अ लॉट ऑफ H2 is what? Hydrogen. H2 is hydrogen. Water. आपको ही हो रही है पूरी क्लास में कंफ्यूजन, और तो कोई बच्चा नहीं है बेटा कंफ्यूज.
हाँ जी ठीक है बेटा यहाँ तक. Can you similarly write the reaction for potassium also? So try writing for the potassium. Stepwise लिखना. This is the first reaction and this is the second reaction. Stepwise लिखोगे तो ज़्यादा clear हो जाएगा. किसके साथ बेटा? हाँ जी फर्स्ट रिएक्शन लिखो फिर सेकंड रिएक्शन लिखो. पोटेशियम के लिए फर्स्ट रिएक्शन अरीशा के लिखो. ऑक्सीजन के साथ पहले ऑक्साइड बनाओ फिर वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाओ. चलिए तन्मय वेयर योर मास. K2O. आगे हाइड्रोक्साइड बनाओ बेटा. हरमन कीप क्वाइट बेटा अपनी कॉपीज में कीजिए. कहाँ जा रहा है? नीचे यहाँ पे लिख देना वहां पे दिखेगा नहीं. क्या फिर लिखो ना. मैम ने थोड़ी ना लिखना बेटा. तन्मय कॉपी लेके आओ अपनी बेटा. ब्रिंग योर कॉपी. हाँ जी जैसे वहाँ पे NaOH बना वहाँ पे KOH बना. तन्मय ब्रिंग योर कॉपी बेटा जल्दी ले आओ क्योंकि वो पोटेशियम है. हाँ तो ये पोटेशियम ऑक्साइड ही बना. KO प्लस प्लस वेरी गुड. ठीक है जी. KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट सेम है. बैठ जाओ. जो ऊपर लिखा है बस वही नीचे लिखा हुआ है. KOH हाइड्रोजन एंड